माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त घर में तैयार हुआ है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखें सेब के मुरब्बे की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है जो मैंने 3 माह पहले बनाया था। और ये आप देख लें कि माशाल्लाह आज भी आप नहीं जज कर सकते कि ये बाज़ार से लाया हुआ है या इससे कुछ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई हेल्दी और ग़िज़ाइयत से भरपूर गाजर के मुरब्बा की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मैं ऐसे तरीके से बनाना बताऊंगी कि इसको बनाने के बाद आप 5 से 6 माह तक इसे महफूज भी कर सकेंगे और बहुत ही कम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ली थी जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब रह चुकी हैं। इनको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, ये वाले हिस्से इनके उतार लिए, आगे से भी थोड़ा थोड़ा। तो अब मैं इनको जो है ना पीसीज में कर लूँगी। पीस आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा पीस होगा उसको हम इसी तरीके से बस काटेंगे और जो थोड़ा सा बड़ा पीस होगा उसको हम दरमियान से 2 हिस्सों में कर लेंगे। गाजरें लेते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल फ्रेश गाजरें लेनी है मुरब्बा बनाने के लिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आपने ये भी ख्याल रखना है कि जब आप मतलब गाजर के छिलके वगैरह उतारने लगे तो जो भी कोई गाजर इस तरीके की हो ना, मतलब ख़राब है, गली सड़ी सी है, तो उसको आपने उतार देना है, क्योंकि वो आगे जाके हमारे मुरब्बे को ख़राब करेगी। हमने उसको महफूज करना है। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है गाजर, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो आपकी रेसिपी जो है ना वो फिर ख़राब हो जाती है। और गाजरें लेते वक्त आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर आपकी गाजरें बहुत ज़्यादा मोटी हों और उनका ये वाला हिस्सा जो है ना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो, तो आप ऐसा करें कि उसके जो है ना कांटा लें 1 अदद और उसके साथ थोड़े थोड़े फासले पे उसको इस तरीके से ना काट लगा दें ताकि अंदर तक वो गाजर अच्छी तरह से पक जाए। बस अब रेडी हो चुकी है कटिंग हमारी। और यहाँ पे मैं चूल्हा जला लूँगी। आग को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। और ये 1 लीटर पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे जो गाजरें हमने कटिंग की हैं और इनको जो है ना वो हमने सिर्फ 5 मिनट पकाना है। इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 5 मिनट पकाना है हमने। ये देखें ये पकना शुरू हो चुकी हैं और इनको जो है ना अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए अभी ये काफ़ी सख्त है तो इसलिए अभी नहीं उतारेंगे। इनको कम से कम जो है ना 50% पक जाना चाहिए। 50% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, फिर भी वो बहुत ज़्यादा गल सी जाती हैं, और उससे कम भी नहीं होना चाहिए, फिर बाद में हमें पकाने में मसला होता है। गाजरों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनको मैं चेक करती हूँ। ये देखिए ये तकरीबन 50% हो चुकी हैं। अब हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा जो है ना वो इस पॉइंट पे हमने नहीं करना इनको। और ये जो पानी है इसको भी हम अलहदा से बर्तन में निकाल लेंगे। मैं आगे जाके बताती हूँ इस पानी को हम क्या करेंगे। अब कढ़ाई को दोबारा से मैं रख लूँगी चूल्हे पे और यही जो पानी बचा है उसी को वापस मैं इसमें डालूँगी। और ये तकरीबन पौना लीटर के करीब पानी इसमें बचा है। अगर इससे ज़्यादा बचे तो आपने इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और इसमें मैंने आधा किलो चीनी शामिल करूँगी। और ये 2-3 अदद इलायची हैं सब्ज़, इनके मैं मुंह खोल के ये शामिल करूँगी। 3 अदद इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, उनके मुंह खोल के। अब चीनी के मुकम्मल मेल्ट होने तक जो है ना हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे इसी तरह से, क्योंकि हमने इसको अभी एक तार की या इस तरह की कोई चाशनी बनानी, बस चीनी का जो है ना मिक्स होना ज़रूरी है। चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है और ये गहरे गहरे कलर का पानी इसलिए है क्योंकि गाजर का वही पानी जो ग़िज़ाइयत वाला था वही हमने शामिल किया है। अब मैंने इसमें गाजरें शामिल कर ली हैं और कितना पकाना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन मुसलसल ऐसे ही हिलाते हुए हमने इसको जो है ना पकाते रहना है। और इसमें हमने अभी क्या शामिल करना है वो भी मैं जब उस पॉइंट पे हम आएंगे तो बताती हूँ। मुरब्बे को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने चेक कर लेना है। ये देखिए जब आखिरी ड्राप थोड़ा देर बाद गिरे, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून है लीमू का जूस। अगर आपके पास ये ना हो ये शामिल करेंगे, अगर ये ना हो तो आप वाइट सिरका इस पॉइंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीनी को जमने नहीं देगा, हमारी चाश को बिल्कुल सेट रखेगा और ये बहुत अहम चीज़ होगी हमारे मुरब्बे को ज़्यादा देर तक सेव करने के लिए।
अब इसी तरह पकाते रहना जब तक 2 तार की चाश ना बन जाए। 1 तार की नहीं, 2 तार की। किस तरीके से चेक करना है, क्या करना है, ये मैं आगे बताऊंगी। मुरब्बा जो है माशाल्लाह वो रेडी हो चुका है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि 2 तार की चाश कैसे बनती है। ये देखें, जब ये तार बन रही है तो काफ़ी लंबी तार चल रही है। ये देखें, मतलब वहीं पे ख़त्म नहीं हो रही। ये देखें, तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम नीचे उतार लेंगे और थोड़ी देर इसे हम ठंडा होने देंगे। इस चीज़ पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर थोड़ी सी तार बनेगी और आप लोग उतार लेंगे तो बाद में गाजर हल्का सा पानी छोड़ सकती है और आपका मुरब्बा जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी है। मुरब्बा ठंडा हो चुका है, अब इसे मैं डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और हेल्दी घर का बना हुआ जो है ना वो गाजर का मुरब्बा माशाल्लाह रेडी है। आजकल तो सीज़न है गाजर का इसी तरह से मुरब्बा बना के पूरे साल के लिए बेशक स्टोर करें, अगर आप अच्छे तरीके से इसको स्टोर करेंगे। बस आपने ये करना है कि बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डालें जिसमें पानी ना लगा हो। डब्बा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फैंसी टाइप का हो, कोई भी घर का जो होता है डब्बा वो ले लें आप और इसको फ्रिज में रखें। बेशक 5-6 माह तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त घर में तैयार हुआ है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखें सेब के मुरब्बे की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है जो मैंने 3 माह पहले बनाया था। और ये आप देख लें कि माशाल्लाह आज भी आप नहीं जज कर सकते कि ये बाज़ार से लाया हुआ है या इससे कुछ हुआ है। बस ये रखना है कि इसकी चाश में रखना है। जब भी आपने खाना हो निकालें, धोएं और खा लें, चाहे वो गाजर का हो चाहे वो वाला हो, लेकिन पानी नहीं लगना चाहिए। बस ये आपने एहतियात करनी है। और ये मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गल चुका है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की मालूमात वाली जो रेसिपीज़ होती हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विली झंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।